एक नामचीन ऐसे व्यक्ति की बात आज हम करने जा रहे हैं, जिनका नाम है गोपी थोटाकुरा। ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक होंगे। चूँकि हम सभी को पता है कि पहली बार कोई भारत के यदि अंतरिक्ष में गया था, तो उस व्यक्ति का नाम था राकेश शर्मा। और उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति का नाम आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, जिनका नाम है गोपी थोटाकुरा। और ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में यहाँ जा रहे हैं। ये जा रहे हैं पर्यटक। तो अब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष पर्यटक में एक बहुत भारी कह सकते हैं कि जागरूकता फैली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में देखा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत सारे पर्यटक आगे आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष में आखिर क्या ऐसा चीज़ है, उस सभी चीज़ों से अवगत होने हेतु सभी लोग कहीं न कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे कि गोपी थोटाकुरा कौन है? और अभी तक यदि अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें, तो कितने लोगों ने रजिस्टर्ड करा लिया, इसके पीछे क्या इतिहास है, इससे में यदि ये आगे बढ़ते हैं तो भारत को इससे क्या उपलब्धि मिलेगी, ये सभी गतिविधियों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं अशोक कुमार दुबे और आज शुरू करते हैं पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, जिनका नाम है गोपी थोटाकुरा। चूँकि हम सभी को इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चूँकि हम कह सकते हैं कि ये जो गोपी थोटाकुरा जी जो हैं, इनको ब्लू ओरिजिन, याद रखेंगे, ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इनको अभी चुना गया है। चूँकि ये भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इनका नाम भी आ रहा है। ये राकेश शर्मा जो भारत के पहले थे, वो अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय पहले थे, जिनका नाम था राकेश शर्मा जी। और उनके बाद कोई दूसरा व्यक्ति यदि अंतरिक्ष में जाएगा, तो उस व्यक्ति का नाम है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में यह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। इस मिशन में कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे, जिनमें भारत की तरफ से गोपी थोटाकुरा का भी नाम प्रचलित आ रही है। चूँकि इस मिशन में यदि देखा जाए, तो इस मिशन सफल रहा तो थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे, क्योंकि इनसे पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में ऑलरेडी जा चुके हैं। चूँकि राकेश शर्मा जी 1984 में यूएसएसआर उस समय था, सोवियत संघ जो थी, तो सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान पर सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। और ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की ओर से स्थापित यह कंपनी है, जो अमेज़न के संस्थापक भी हैं। तो यह अभी जो जाने वाले हैं, यह थोटाकुरा जी, इनके बारे में भी बहुत प्रसन्नता दिखाई जा रही है। हाल के वर्षों में यदि देखा जाए, तो टूरिज़्म यानी स्पेस जो टूरिज़्म जिसे हम लोग अंतरिक्ष पर्यटन कहते हैं, इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक मीडिया की रिपोर्ट यदि हम बात करें, तो इसके मुताबिक ये रिपोर्ट आती है कि 2023 में अंतरिक्ष पर्यटन बाज़ार जो है, वह 848.28 मिलियन डॉलर का हो गया था। वहीं 2032 तक इसमें संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि 2032 तक यह जहां 848.28 मिलियन डॉलर का था, यह बढ़कर 27,861.99 मिलियन डॉलर के होने की उम्मीद जताई जा रही है। चूँकि उच्च लागत और पर्यावरणीय चिंताओं जैसी कई चुनौतियां ऐसे हैं, जो उद्योग के विकास को सीमित कहीं न कहीं कर सकती है। तो यह अपने आप में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम हो रहे हैं, तो उनमें भी नए-नए चीज़ों को जानने की, नए तकनीक को समझने की कहीं न कहीं उनमें होड़ लगी हुई है। और इसी में एक नया चीज़ आता है स्पेस टूरिज़्म, जिसे हम लोग अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में कह सकते हैं। तो इसमें अभी गोपी थोताकुरा जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये गोपी थोटाकुरा हैं कौन? देखिए, ब्लू ओरिजिन जो है, उसके तरफ से एक कह सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ किया गया है। और इसमें बताया गया है कि अमेरिका स्थित एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल, ध्यान देंगे, एम्ब्री ये अमेरिका का है, एम्ब्री रिडल एरोनॉटिक्स यूनिवर्सिटी से स्नातक किए हुए थोटाकुरा जी। और व्यावसायिक रूप से जेट उड़ाते हैं, अर्थात जेट उड़ाने वाले एक तरह से पायलट इनको कह सकते हैं। तो गोपी एक पायलट है और ये एक एविएटर भी है। तो पायलट और एक एविएटर है, जिन्होंने गाड़ी चलाने से पहले उड़ना सीख लिया है। गाड़ी चलाने से पहले इन्होंने उड़ना सीख लिया है। तो जो गाड़ी के चलाने से पहले जो उड़ना सीखता है, उसे एविएटर कहा जाता है, ध्यान देंगे। तो वह जो है प्रिजर्व लाइफ कॉर्प्स के सह-संस्थापक भी हैं। तो मायने सी बात है, इतनी सारी इनके साथ उपलब्धियाँ भी हैं। उसके अलावा यदि देखा जाए, तो यह कंपनी जो है हट्सफील्ड
जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चूँकि आप सभी को ही पता होगा कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इस पिछले 2019, 2022 और 2023 तीनों में ये जो अमेरिका का जो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सर्वे में पहले स्थान से ऑलरेडी 2019, 2022 और 2023 तीनों सालों में लगातार पहले स्थान पर है। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के नाम में ये पहले स्थान पर, जिसका नाम है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमेरिका में है। तो अब देखा जाए तो यहाँ की जो कंपनी हर्टफील्ड जैक्सन के पास स्थित जो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके पास ही स्थित है। समग्र कल्याण और व्यवहारिक स्वास्थ्य के लिए यह एक वैश्विक केंद्र माना जाता है। और गोपी बूस एरोबेटिक और सिप्लेंस के साथ साथ एक ग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे के भी पायलट है। बहुत इनके साथ बड़ी उपलब्धि है, और यही कारण हो सकता है कि इन्हें कहीं न कहीं अंतरिक्ष में जाने की और अंतरिक्ष में एक पर्यटक के रूप में इन्हें जाने की जो लालसा हो सकती है, यह बहुत तेज़ी से इनमें बढ़ा होगा, इसमें जागरूक आई होगी। क्योंकि इनका स्टार्टिंग से जैसे देखा जाए तो ऑलरेडी ये एविएटर रहे हैं, उसके बाद एक गुब्बारा उड़ाने में हैं, गुब्बारा पायलट रह चुके हैं, ग्लाइडर में पारंगत हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर पे देखा जाए तो अंतरिक्ष में जाने में, अंतरिक्ष की यात्रा करने में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा समस्याएं, कठिनाई नहीं हो पाती है। तो उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जेट पायलट के रूप में एक्चुअली ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो कुछ समय पहले वह जो थे माउंट किलिमंजारो के शिखर पर भी पहुँचे हैं। तो इतनी सारी उपलब्धियों के साथ कोई व्यक्ति यदि आज अंतरिक्ष यात्रा पर भारत की तरफ से ये पहले पर्यटक होंगे, तो यह भारत के लिए भी बहुत कह सकते हैं खुशनुमा पल हो सकता है, हर भारतीयों के लिए गर्व का पल हो सकता है। तथा अमेरिका ऐसे राष्ट्रों को भी कहीं न कहीं ये भारत में इस तरह के जो ज्ञान और ऐसे-ऐसे जो कह सकते हैं मेधावी लोग हैं, इस पे उसे भी कहीं न कहीं नाज़ होता होगा और फ़ील भी होता है कि नहीं, भारतीय में कुछ जो कुछ क्वालिटी है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे थे, आज बात कर रहे थे गोपी थोटाकुरा को। ऐसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और जिनके बारे में आप नाम नहीं सुनते हो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाती है। तो पुनः इसी तरह हम नए एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।